In current times, we see large number of crime scenes which are happening across the globe. These crime scenes are related to the area of security and surveillance, and how this security and surveillance is related to bioinformatics. When we want to give the answer of this question, we look into the area of forensic sciences. Now, what is forensic sciences and how it is related to bioinformatics? I will start from the definition of forensic sciences, which is that it is the science which helps us in the study and application of science and methods to the problems of laws and legislation. सिंपल हम क्या कह सकते हैं कि ये वो साइंस है जिसमें हम ये देखते हैं कि हमारे कानूनी लेवल के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको कैसे सॉल्व किया जाए. अब यहाँ पर हमारा जो फोकस है दैट इज बिटवीन एसोसिएशन ऑफ पीपल, प्लेसेस, इवेंट्स who are involved in any crime scene. There are again two parts. One part is related to identification of a criminal, and then the other one is understanding of a crime scene. हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ओके दिस वन इज अ क्राइम सीन. नाउ इफ वी हैव आइडेंटिफाइड दैट दिस इज अ क्राइम सीन, द सेकंड लेवल इज वी वांट टू आइडेंटिफाई हु आर द डिफरेंट क्रिमिनल्स हु आर इन्वॉल्वड इन दिस सीन. So how do we solve these things? Here comes the role of bioinformatics. There are two major sorts of things which can be done to identify forensic science problems. And those are, number one is phenotype based applications and the other one is genotype based applications. So what are phenotype based applications? Phenotype based applications are based on the physical location or physical appearance of a suspect or criminal. फिजिकल अपीयरेंस से क्या मुराद है? सच एज हमारा फिंगरप्रिंट, जैसे हमारी अगर 4 फिंगर्स हैं तो इनका डिफरेंट फिंगरप्रिंट्स होंगे. इसी तरह हमारे थंब का इंप्रेशन, जो थंब का फिंगरप्रिंट है. आइडेंटिफिकेशन बाय फेस, हमारा जो चेहरा है उसकी मदद से आइडेंटिफाई किया जाए कि जिसने क्राइम किया है क्या ये वही पर्सन है जो सस्पेक्ट है. सिमिलरली इन साइड फेस वी हैव आइरस. आइरस बेसिकली जो हमारे आइज के अंदर है, इसकी बेस पे आइडेंटिफाई करना कि ये क्रिमिनल है या नहीं. अब ये वो चीज़ें हैं जो फिजिकली अपीयरेंस की बेस पे हैं. अब सिनेरियो क्या है कि एक क्राइम सीन हुआ है जहाँ से हमने कोई इन्फॉर्मेशन अटेन की. फॉर एग्जांपल थ्रू सर्वेलेंस कैमरा हमने ये देखा कि एक सस्पेक्ट आया, एक पर्सन आया, उसने कोई क्राइम सीन किया. अब हमें क्या चाहिए कि उससे रेलिवेंट एक डेटाबेस चाहिए जहाँ पे हमारे पास सब सस्पेक्ट्स जो हैं उनकी इन्फॉर्मेशन मौजूद हो. फॉर एग्जांपल अगर हमने फेस की बेस पे करना है, चेहरे की बेस पे आइडेंटिफाई करना है, तो हम क्रिमिनल का चेहरा प्लस जो हमारे पास डेटाबेस है उसमें जो मौजूद हैं चेहरे, उन सबको कंपेयर करेंगे. एंड इफ दैट फेस इज प्रेजेंट देन वी विल से दैट वी हैव आइडेंटिफाइड द क्रिमिनल एंड देन वी कैन मूव टुवर्ड्स लेजिस्लेटिव और लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज. लेकिन क्या ये फिनोटाइप बेस्ड जो अप्रोचेज हैं आर दे एप्लीकेबल और यूजफुल? At the moment, most of the places where we are using law enforcing applications, phenotype based approaches use हो रही हैं. Although they are okay, but there are several limitations. Such as if I take the example of a fingerprints or thumb impressions, इनको change किया जा सकता है. For example, a person can burn his fingerprint or thumb impression. Similarly, he can put some cuts or marks on these impressions and then they will change. और ये compare करना tough हो जाएगा. सिमिलरली मूविंग ऑन, हम अगर फेस की एग्जांपल लें, फेस के लिए हमारे पास सबसे पहली बात यह है कि जहाँ पे क्राइम सीन हुआ है फेस का फ्रंटल फेस अचीव करना ज़रूरी है कि वो कैमरे की तरफ मूव कर रहा हो, कैमरे की तरफ देख रहा हो. ऑल्दो इट इज़ नॉट 100% गारंटेड दैट कि जहाँ पे भी हमारे पास क्राइम हो रहा है वहाँ पे जो सस्पेक्ट है या क्रिमिनल है वो कैमरे की तरफ देख कर सीन करेगा. इसी तरह फेस को छुपाया जा सकता है यूजिंग सम मास्क, और इसी तरह उसको चेंज किया जा सकता है कि कोई मास्क पहना तो चेहरा छुपने की बजाय कोई मेकअप वगैरह करके चेंज किया जा सकता है. इसी तरह अगर हम हैंड्स की बात करते हैं कि पूरे के पूरे हैंड का इंप्रेशन के लिए ग्लव्स पहने जा सकते हैं जिसकी वजह से फिंगरप्रिंट्स को या थम्स को चेंज किया जा सकता है. अब इनके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं? अब जब हम ये कहते हैं कि फेस के ये साइड इफ़ेक्ट्स हैं कि उसे छुपाया जा सकता है, फिंगरप्रिंट्स को, थंब इंप्रेशन को, इनको चेंज किया जा सकता है, इवन आइरस के कलर को चेंज किया जा सकता है. जब ये इतनी सारी इन्फॉर्मेशन चेंज हो सकती है देन वी हैव टू मूव ऑन फ्रॉम दिस फिनोटाइप और फिजिकल अपीयरेंस बेस्ड अप्रोचेस. अब ये मूविंग ऑन क्या है? इसका आंसर हमारे पास जो है वो डीएनए बेस्ड अप्रोचेस हैं जिनका
बायोलॉजिकल नाम जीनोटाइप बेस्ड अप्रोचेज है। जीनोटाइप बेस्ड अप्रोचेज कौन सी हैं? जो किसी ह्यूमन के या क्रिमिनल हम कह सकते हैं उसके जीन्स के ऊपर डिपेंडेंट है। यानी कि हम क्या करेंगे कि हम उसका बजाय इसके कि फिजिकल अपीयरेंस लें जो आउटसाइड बॉडी है, हम उसके जीन्स की इंफॉर्मेशन लेंगे विच लाइज इनसाइड अ ह्यूमन बॉडी। उन जीन्स की इंफॉर्मेशन को पहले गैदर किया जाएगा, फिर किसी एक डेटाबेस से कंपेयर करेंगे और बेस्ड ऑन दैट कंपैरिजन इफ देयर इज सम सिमिलैरिटी देन वी विल से दैट द जीन्स ऑफ द पर्टिकुलर पर्सन इज ऑफ अ क्रिमिनल एक्टिविटी, और उसको हम यूज करते हुए आइडेंटिफाई करेंगे हु इज द क्रिमिनल एंड इफ सस्पेक्ट इज अ क्रिमिनल और नॉट।